नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए जरा, क्योंकि खबर बड़ी है और भारत से सीधे नहीं जुड़ी है। लेकिन अगर आप नहीं जोड़कर देखेंगे तो आप नाइंसाफी करेंगे। जोड़कर देखना पड़ेगा। लोकतंत्र कैसा होता है? लोकतंत्र में जो उसके अंग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कितने जागृत होते हैं। जिस दिन लोग कहते हैं कि वो कामाख्या देवी में उन्होंने जागृत कर लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो देवी देवताओं को जागृत करने की प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र को अगर आपको जागृत करना है तो उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आपको जागृत करना पड़ता है। फिर लोकतंत्र चिरंजीवी हो जाता है। चिरंजीवी फिर अश्वत्थामा जैसे हर युग में रहता है, वो कायम रहता है। फिर लोकतंत्र को कोई मार नहीं सकता। वो 56 इंची 112 इंची जितना मन करे आए और जाए, वो लोकतंत्र को नहीं मार सकता। अमेरिका में लोकतंत्र को आज की तारीख में कोई आ जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति की सबे तीनों लोग भूपति बन जाए, जीत ले, बात अलग है। लेकिन लोकतंत्र को चिरंजीवी माना जा सकता है। चिरंजीवी में अगर कोई संदेह हो तो भी दीर्घजीवी कहने में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि वहां पर सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जागृत हैं और उनके जागृत होने का प्रमाण इस कार्यक्रम में हम देंगे। जब आप खबरों को देखिएगा, तथ्यों को समझिएगा, तो एक बार आंख बंद करके भारत के हालात पर, भारत के उस कुनबे पर जो यहां पर लूट मचाए हुए हैं, कीनिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं भी चले जाते हैं, सेटिंग करवाने वाला पहले जाता है, वहां पर कनेक्शन जोड़ के आता है, ये जाकर के बलवान कर देते हैं। इन लोगों पर भी जरा सोचिएगा जरूर। क्योंकि जो ट्रंप का खानदान है, ट्रंप, ट्रंप की बिटिया, ट्रंप का दामाद, ये सारे के सारे ईरान युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसे गंदे काम किए हैं जिसमें स्वयं को फंसा चुके हैं। और फंसाए हैं तो सीनेट ने जांच शुरू कर दिया है। अब वहां की सीनेट को तत्काल अपने संसद से सोच लीजिएगा। यहां पर तो स्थगन प्रस्ताव दो, प्रिविलेज मोशन दो, कुछ भी दे दो, एडजर्नमेंट मोशन, प्रिविलेज मोशन, यहाँ पे आपकी मजाल है कि आप जो सीमा रेखा है बिरला और राधाकृष्णन की पार कर पाओगे। यहां तो संसद में सवाल उठाने का मौका आपको नहीं मिलता है। वहां सीनेट ने पूरे खानदान पर जांच शुरू कर दी है। पूरा खानदान नपेगा। और जिस लेवल के करप्शन की बातें हैं, एक एक फैक्ट के साथ, मैं अमेरिका के संदर्भ में बहुत आश्चर्य नहीं मानता हूं कि जेल जाना पड़े, आज नहीं तो कल। अमेरिका के संदर्भ में नहीं आश्चर्यजनक है कि सोचो कि ट्रंप है, कैसे चला जाएगा। ट्रंप चुनाव जीत गया था, उसके बावजूद एक मामले में उसको जज ने दोषी ठहराया था। और फिर मामला ऐसा था कि कहा कि चलो ठीक है, इसमें हम सजा नहीं देते हैं तुमको, बस सजा नहीं देते मतलब जेल में नहीं डाल रहे हैं, बस इतने जान लो। लेकिन ये नहीं तुमको हम कहेंगे कि तुम निर्दोष हो, जाओ मौज मारो। तुम हो दोषी, बस जेल के भीतर नहीं जा रहे हो। तो वहां आप आश्चर्य मत करिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद भी ऐसा हुआ था। इसलिए रेफरेंस में घटनाएं बताता हूं कि आप पूरा जोड़ करके समग्रता से खबर देखिए। जब उसको आप बिल्कुल आइसोलेट करके न्यूज को देखते हैं तो पूरा आपको समझ में नहीं आता है मामला कि क्या है और क्या चल रहा है। मैं आपको दो हेडलाइन दिखा दूं, फिर ये पूरी खबर, क्योंकि इस पूरी खबर की गहराई तक पड़ताल हेमंत भाई ने की है, तो उन्हीं के पास चलेंगे एक एक उसका पार्ट, एक एक हिस्सा समझने के लिए। हेडलाइन एक दो दिखा देता हूं बस। भैया एक आध दिखा दीजिए, हेडलाइन ले आइए। ये देखिए, ईरान नेगोशिएटर और प्राइवेट इन्वेस्टर। ये ईरान के साथ निगोशिएट करने वाला है या प्राइवेट इन्वेस्टर है। रैस्किन लॉन्चेज इन्वेस्टिगेशन इनटू जेरेड कुशनर। ये जेरेड कुशनर वही है, दामाद जी। ये दामाद हैं, इनको क्या क्या कहा जाए। ये दामाद हैं कि ये हमास हैं कि ये मोसाद हैं कि इजराइल है, इनका पता ही नहीं चलता है। चलिए, कि एप्स्टीन है, एप्स्टीन में भी ये है। ट्रंप इन्वॉल्व फेसेज स्वीपिंग इन्वेस्टिगेशन ओवर बिजनेस टाइज डिप्लोमेटिक रोल। चलिए आगे एक आध और दिखा दीजिए, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस कर लूं। वाइडेन गार्सिया इन्वेस्टिगेट कुशनर
raising billions from Middle East government while negotiating US foreign policy. ये अमेरिका की विदेश नीति का निगोशिएटर बन के इसने खूब खेला किया है भैया, खूब खेला। हमारे यहाँ होता तो थंबनेल कम से कम साल भर रोज 2 बार खेला का थंबनेल बनता। द न्यूयॉर्क टाइम्स बिफोर गिविंग billions to Jared Kushner, Saudi investment fund had big doubts. अब हटा दीजिए, अब एक एक हेडलाइन को क्लियर करना होगा ना, तो इसलिए अब हम चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये ससुर, बिटिया, दामाद ये ईरान से युद्ध कर रहे हैं कि रजाई ओढ़ के घी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंबल ओढ़ के घी पीना। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने थोड़ी सी कंजूसी कर दी सदस्यों के नाम बताने में। ट्रंप साहब, ट्रंप के दोनों बेटे, ट्रंप की विवाहित बेटी जो पिछले ट्रंप में उसकी एडवाइजर थी, और दामाद। तो आपने 2 सदस्यों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। आप ऐसा मत कीजिए, ये जाती होगी उनके साथ, ठीक। लेकिन जांच के दायरे में अभी जेरेड कुशनर आए हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर इनके एनवॉय कह लीजिए, नेगोशिएटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके अंदर ये आए हैं और सीधे सीधे अमेरिका की नीति को प्रभावित करते हैं, खासतौर पर विदेश नीति को। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या किया है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो सारा मैं दर्शकों के सामने कोशिश करता हूं सरलतम भाषा में बताने की। जो यूएस सीनेट है, अमेरिका की जो सीनेट है, उसकी जो फाइनेंस कमेटी होती है, उसके वरिष्ठ सदस्य है रॉन वाइडन, और प्रतिनिधि सभा की निगरानी एवं सरकारी सुधार समिति के वरिष्ठ सदस्य है रॉबर्ट गार्सिया, जैसे आपने नाम दिया। उन्होंने व्हाइट हाउस से जवाब तलबी की, सीधे व्हाइट हाउस से जवाब तलबी की है। आप पैरिटी ड्रॉ कर रहे थे, उसको मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा कि कैसे आपने भारत का जिक्र किया, तो भारत वाले तो छोड़ दीजिए, उस पर आऊंगा बाद में। मुझे ये जवाब उन रिपोर्टों के बाद मांगा गया है जिनमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जेरेड कुशनर अपनी निजी इक्विटी फर्म एफिनिटी पार्टनर्स, जैसा कि आपको पता है, के लिए मध्य पूर्व देशों के संप्रभु धन कोषों से अरबों डॉलर की धनराशि जुटा रहे हैं, जबकि साथ ही वे ट्रंप प्रशासन की मध्य पूर्व में चल रही सारी वार्ताओं का सह नेतृत्व कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जेडी वेंस और विटकॉफ, ठीक। वरिष्ठ सदस्य गार्सिया और सीनेटर वाइडन ने एफिनिटी पार्टनर्स को भी पत्र लिख दिया है, यानी कि व्हाइट हाउस को चिट्ठी अलग से, और जो कुशनर की फर्म है उसको भी चिट्ठी लिख दी है। पूछा है कि कुशनर के सरकारी कामकाज को उनकी धन जुटाने और विदेशी व्यापारिक गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी ऑन। जेरेड कुशनर एक निवेशक के तौर पर अपनी खामियों की भरपाई अपने ससुर के सबसे भ्रष्ट प्रशासन के एक वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर कर रहे हैं। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। अमेरिका के अंदर ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस। राष्ट्रपति के दामाद सबसे प्रिय, उनकी सबसे प्रिय बेटी अपने क्या नाम है, इवांका, और उनके दामाद ये। एक व्यक्ति सचमुच सऊदी अरब से वेतन जैसी चीज ले रहा है और साथ ही अपने गुप्त विदेश विभाग के जरिए अमेरिकी विदेश नीति पर कब्जा करते हुए उनसे और भी ज्यादा पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा है। जेरेड कुशनर के हमारे राजनीतिक तंत्र में शामिल रहने से अमेरिका हर दिन कम सुरक्षित और ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है, सीनेटर वाइडन ने अपनी फाइंडिंग में कहा है। जो जांच कर रहे हैं उन्होंने अपनी फाइंडिंग में कहा, इनिशियल फाइंडिंग का ये कोट है जो मैंने आपको बताया। फर्दर कोट, जेरेड कुशनर अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म के लिए मध्य पूर्वी सरकारों से अरबों डॉलर जुटा रहे हैं और हर साल करोड़ों डॉलर फीस के रूप में कमा रहे हैं, जबकि वे डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत के रूप में काम कर रहे हैं। इससे उनके हितों के टकराव की गंभीर आशंकाएं पैदा होती हैं। हमें जवाब चाहिए कि क्या ट्रंप का दामाद विदेशी निवेशकों को अमेरिकी नीति को प्रभावित करने का अधिकार बेचकर मुनाफा कमा रहा है। अगर वह दूसरे देशों से मिलने वाले पैसे से प्रभावित हो रहा है तो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। निगरानी करने वाले डेमोक्रेटिक जवाब और पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं, रैंकिंग सदस्य गार्सिया ने कहा। ये उसका फाइंडिंग है इनिशियल। अब अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करते हुए मध्य पूर्व की सरकारों से अरबों डॉलर प्राप्त करने के आरोप में अमेरिकी सीनेटरों ने जो जांच शुरू की है वो गंभीर मोड़ पर पहुंच गई। कुशनर के खिलाफ जो जांच शुरू हुई है उन पर आरोप लगाया गया है कि वो निरंतर विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित मध्य पूर्व की सरकारों से
अरबों डॉलर प्राप्त कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली, अब थोड़ा सा ध्यान से बैठिएगा, थोड़ी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। स्पेसिफिकली आशीष भाई अमाउंट्स दे दीजिए, अमाउंट्स कि कितना कितना कहां से। आप कल क्या चर्चा कर रहे थे मुझसे, कई बार बड़ा गजब करते हैं आप कि बिड़ला साहब को नोटिस दे दिया है। अरे प्रभु, कौन सा नोटिस? ये देखिए, जांच ये होती है, इंस्टीट्यूशन ये होते हैं। जो अब तक की विशिष्ट राशियां जो प्राप्त की गई हैं, उनमें सऊदी पीआईएफ से 2 अरब डॉलर कुशनर की फर्म एफडीटी में, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से 1.5 अरब डॉलर और 11 करोड़ डॉलर से अधिक की फीस शामिल है। यह जांच ईरान और अन्य देशों से संबंधित उनकी राजनीतिक भूमिकाओं में हितों के टकराव की चिंताओं पर केंद्रित है। उन्हें इस बात की भी जांच करनी है कि ट्रंप परिवार, अब आइएगा ध्यान से, उनके दोनों बेटे जिनको आप भूल गए थे, बेटों का भी आजकल जलवा चल रहा है ना, जो ये पाकिस्तान वाली मोहब्बत है, ये वैसे नहीं है। ये डील्स कहीं और हो रही है, किसी और रूप में हो रही है, क्रिप्टो में हो रही है। ईरान को भी दबाने की कोशिश की गई थी कि टोल हमारे क्रिप्टो में ले लो। बहुत खेल है। ट्रंप परिवार के दोनों बेटों स्टीव विटकॉफ एंड सन ने यूएई से 2 अरब डॉलर कैसे लिए और अपनी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस के लिए पाकिस्तान की भ्रष्ट सेना के साथ साझेदारी कैसे की? क्या समझे? है जांच, ये है आशीष भाई। कुशनर और विटकॉफ ने ईरानी सरकार पर WLF के स्टेबल क्वाइन को हार्मूज टोल के रूप में स्वीकार करने के लिए कैसे दबाव डाला? मैंने आपको 4-5 दिन पहले याद होगा ना, मैंने कहा था, मैं कहा अगर ये कुशनर और ये धंधेबाज वहां जाएंगे तो भूल जाओ कोई समझौता होगा। तो ये खेल है सारे का सारा। स्टेबल क्वाइन किसका है? ट्रंप फैमिली का। सोच लीजिए, पाकिस्तान के माध्यम से तमाम गुप्त सौदे हो रहे हैं ये। और उसके बाद पीबीएस न्यूज आवर जो है, उसने डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया है कि किस तरीके से ट्रंप की फैमिली के अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों के टकराव। जेरेड कुशनर ने विद नो ऑफिशियल पोजीशन 6 बिलियन असेट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर, द सेम गवर्नमेंट ही इज नेगोशिएटिंग विद ऑन मिडिल ईस्टर्न पीस। $6 बिलियन। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एंड एरिक ट्रंप हैव इन्वेस्टेड इन ड्रोन कंपनीज। दोनों सुपुत्र जो हैं वो ड्रोन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पेंटागन के साथ ठेके कर रही है ड्रोन की खरीद में। ये सारी की सारी स्थिति है। फोर्ब्स एस्टिमेटेड दैट एरिक एंड डॉन जूनियर, मैंने एक खबर फोटो भेजा है, जरा दिखाइएगा दर्शकों को। फोर्ब्स एस्टिमेट को भेजा है। जूनियर वर वर्थ अबाउट 40 एंड 50 मिलियंस। जब सत्ता में आए थे तब एरिक और जो डॉन जूनियर है, इनके बेटे, उनका जो नेटवर्थ था वो 40 और 50 मिलियन था शुरुआत में। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले अब जो है उनका जो है 400 मिलियन और 300 मिलियन पे पहुंच गया। तो ये सारी की सारी आशीष भाई परिस्थिति है ट्रंप परिवार। अब इसमें जो आगे की चीजें हैं, अगर जेरेड कुशनर अमेरिका की ओर से राजनीतिक भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें करना क्या चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हैं, ये देखिए, ये है जो मैंने अभी आपको बताया था पीबीएस न्यूज आवर का पूरा कंप्लीट, पूरे परिवार। तो अगर उनको भूमिका निभानी है तो जो स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए, वो अपने सारे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में। क्योंकि आपको पता है जो कुशनर है वो सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो सीनेट अप्रूव करती है वो अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट नहीं है, वो ट्रंप की मर्जी से की गई अपॉइंटमेंट है। क्योंकि नेगोशिएटर आप किसी को भी बना सकते हैं, तो उसमें सीनेट की अप्रूवल नहीं। तो वो एक वहां पर अब बात यह है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता, वित्तीय विदेशी हितों से अलगाव और एक वास्तविक सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से कुशनर को गुजारा जाना चाहिए। पारदर्शिता की मांग है ये। इसके विपरीत ट्रंप ने एक ऐसे व्यक्ति कुशनर को चुना जिसके हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा मंजूरी भी नहीं मिल सकती और अब मध्य पूर्वी सरकारों से अरबों डॉलर के लेन देन में उलझा हुआ है और शून्य पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। वह ना तो निर्वाचित है, ना उसकी नियुक्ति की पुष्टि हुई है, और वो ऐसे निर्णय ले रहा है जिसके परिणाम पूरी दुनिया पर जिसका प्रभाव होगा, और जो हो भी रहा है। जितना युद्ध लंबा चलेगा, युद्ध विराम और इसके नाम पर जो एक आप समझिए जो एक खासकर एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति है पूरी दुनिया के स्तर पर। तो योग्यता के आधार पर वो आदमी इस पद पर नहीं है, वो केवल इसलिए है कि उसने शादी ठीक जगह पे की, सत्ता का लाडला है वो।
सुरक्षा जोखिम से भी जुड़ा ये बहुत बड़ा भाई भतीजावाद है। और ट्रंप के परिवार की इस भूमिका को लेकर के डेमोक्रेट्स ने इसको बड़ा मुद्दा भी बनाना शुरू कर दिया है। सीनेट का जो चुनाव है अभी नवंबर में, उसके यूएस कांग्रेस का, उसके लिए उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर बैनर सारी चीजें तैयार है कि किस तरीके से ट्रंप का पूरा खानदान भूखा प्यासा जुटा हुआ है प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, पॉलिसीगत उसमें और अदरवाइज भी। आपने कई दिन पहले, आपको याद होगा 10-12 दिन पहले मैंने आपने एक शो किया था, फ्रांस की मैगजीन ने डिस्क्लोज किया था ट्रंप के खानदान का भ्रष्टाचार। उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर के फॉरवर्ड ट्रेडिंग से लेकर के सारी चीजों का ब्रेकअप था कि कैसे पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, फिर पॉलिसीज को चेंज किया जाता है, वो सारी चीजें। और ट्रंप ने तो यहाँ पर यह भी किया है कि कुशनर के कहने से मिडल ईस्ट के अंदर तमाम नीतिगत खेल किए, चाहे कतर का ब्लॉकेड लगाने की बात हो तो, हटाने की बात हो तो, इस तरह की तमाम चीजें लगातार कुशनर और ट्रंप मिलकर करते रहे। दुनिया भी हैरान थी कि कल तक जिस बात का विरोध कर रहे थे आज ये इसका समर्थन कैसे करने लगे। तो कुल मिला के आशीष भाई, ट्रंप की और उसके परिवार का जो खेल है वो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। और आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कहा कि पूरा परिवार जीत जाएगा, कहा ना आपने, तो इस पर भी बहुत गंभीर चर्चा शुरू हो गई है कि सीनेट जांच कर ले, एफबीआई जांच कर ले, कोई जांच कर ले, भाई जाने से पहले इन सबको माफ कर दे। उसके पास एक ऐसी ताकत है कि वो इन सबको माफ कर देगा, उसके बाद वो केस रीओपन नहीं हो सकता। ये चर्चा बहुत गंभीरता के साथ है कि आप ध्यान होगा ना, उसने तो खुद को भी माफ कर दिया था, इतना भगवान आदमी है, तो अपने दामाद को कैसे छोड़ देगा, बेटों को कैसे छोड़ देगा। और अमेरिकन इतिहास में राष्ट्रपतियों ने इस तरह का ओछापन पहले भी किया है। पिछले राष्ट्रपति बाइडेन थे, कोई दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को इसी तरीके से माफ किया था, आपको ध्यान होगा। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह के शासक आ रहे हैं, किस तरह। एक वो है, चाहे बाइडेन था, ट्रंप के तो सारे कारनामे ओपन एंड शटके से जांच करने की जरूरत नहीं है। और एक आपके जो है प्रिय, कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई सेबी आज तक उसका कुछ कर पाई। मुख्य चिंता ये है, मैं हेमंत भाई जो आपने कहा अभी ना, मुख्य चिंता ये है, ठीक है मोदी जी कुछ भी करते और कुछ भी मोदी जी भी किसी को माफ कर दें, इनके पास अगर ऐसा कोई अधिकार हो संवैधानिक कर दें, उस बारे में नहीं हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे यहाँ के संवैधानिक निकाय ये सब के सब मुर्दा हो चुके हैं, संवैधानिक संस्थाएं मुर्दा हो चुकी हैं, ये सब चरण चाट हो चुके हैं। आप बताओ, ये बेटी दामाद ऐसे थोड़ा ना, अब यहाँ पे मान लिया हमारे यहाँ भक्त कहते हैं मोदी जी तो कुछ है ही नहीं है, अरे किसी का दृश्य होता है, किसी का अदृश्य होता है। अब उसके यहाँ तो हमको तो, अगर हमसे पूछोगे आप तो इवांका, कुशनर, ट्रंप, मैं तो ये पूछूंगा अगर कभी बाई चांस कभी मौका मिले तो हम पूछेंगे ट्रंप से कि भैया पंडित जी कौन थे जो बिटिया ब्याह करवाए थे, जेपस्टीन तो नहीं थे क्या, एप्स्टीन तो नहीं था, वो कुंडली मिलाया हो, मैचिंग करवाया हो। ये कुशनर इवांका को मिलवाया किसने? जैसे अभी आया था एक खुलासा मॉडल ने किया था कि मिलानिया हवाई जहाज में उड़ान, ये सब खबर आई थी ना, तो कहां से हुआ था? एप्स्टीन ने करवाया था। तो ये जेफरी एप्स्टीन कहीं वही तो नहीं है? मतलब आज की भी तारीख में सवाल ये क्यों मैंने कहा कि ये इवांका कुशनर का ब्याह किसने करवाया, कहीं आज की भी तारीख में ट्रंप फैमिली मोसाद के लिए ही तो नहीं काम कर रही है, पूरी की पूरी फैमिली। हेमंत भाई, ये संदेह की वजह ठोस वजह है। आशीष भाई, कुशनर तो पहले दिन से ही इजराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और उसको जो ये नेगोशिएटर का भी मिडिल ईस्ट का दिया है वो भी जाड़ पूछ करके ट्रंप के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए नेतन्याहू को उसके एक एक वीक पॉइंट का पता है। इसलिए उसी ने ये सजेस्ट किया कि कुशनर को मिडिल ईस्ट के अंदर नेगोशिएटर बनाओ। आप समझिए बात को। तो ट्रंप का जो दामाद है वो 100%, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कुशनर जो है वो 100% नेतन्याहू का मोसाद का रिप्रेजेंटेटिव है व्हाइट हाउस के अंदर, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब ट्रंप जब पहला चुनाव लड़े थे और जो दूसरा चुनाव लड़ रहे, जो जीता, एक तो बीच में हार गए ना, हर बार क्या बात हुई थी कि वो रशिया के प्लांट है, हमेशा ये चर्चा आई, आपको ध्यान होगा, जब पहला चुनाव जीते थे तब, सेकंड हारे तब और तीसरा जीते तब। और उनकी जितनी भी पॉलिसीज है, देखिए आप,
उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें इस टर्म की खासतौर पर आप बात करेंगे, अमेरिका लगातार वीक होता गया है, अमेरिका की ग्लोबल जो स्टैंडिंग है वो लगातार वीक होती गई है, और उनका सबसे बड़ा उनकी पॉलिसीज का लाभार्थी कौन है? रशिया और चाइना, सबसे बड़े लाभार्थी वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ट्रंप की अपनी इंटीग्रिटी डाउटफुल है ही है। जेरेड कुश्नर की तो बिल्कुल क्लोज मामला है, वो तो 100% जो है मोसाद के एजेंडे पर, नेतन्याहू के एजेंडे पर काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। सऊदी अरब से जिस तरीके से पैसे, यूएई से जिस तरीके से पैसे, कतर से जिस तरीके के पैसे, और थोड़े पैसे नहीं, अरबों डॉलर भाई, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही हैं, और ये कह रही है कि ट्रंप फैमिली, आप ले लीजिए संविधान की शपथ ले लीजिए, आप बाइबल की शपथ ले लीजिए, लेकिन असली शपथ उन्होंने किसी और चीज की ले रखी है। और वो जो उस दिन मैंने आपको फ्रेंच मैगजीन का पूरा कवर से देकर सारी चीजें दिखाई थी, और उसमें 6 अलग अलग वो थे कि कैसे कैसे ये खानदान पैसे कमा रहा है पूरे का पूरा, रियल एस्टेट से लेकर के दुनिया के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और वो सारी चीजें। और अब तो सगे बेटे, बाप राष्ट्रपति है, अमेरिकन फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर, और ट्रंप के दोनों बेटे उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो ड्रोन निर्माण करती हैं और पेंटागन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई हो सकता है क्या? लेकिन है, कर रहा है अगला, उसको कोई परवाह ही नहीं। आप सोचिए, 15 महीने हुए ट्रंप को सत्ता में आए, उसके बेटों की जो वर्थ थी वो 40 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर हो गई। मजाक है कहीं? ऐसा उछाल पूरी दुनिया में एक व्यक्ति का है, जिसने अभी अंबानी को पीछे छोड़ा है 2 दिन पहले, अगर आपको ध्यान होगा, नेटवर्थ के मामले में। किसानों की आय तो दुगनी हुई कि नहीं हुई उसका तो पता नहीं, लेकिन उसकी आय हजारों और लाखों गुना में हुई, ये सारे देश को पता है, और वो कैसे हुई वो भी सबको पता है। तो वही काम ट्रंप के बच्चे वहां पे कर रहे हैं, वही काम जेरेड कुशनर कर रहे हैं वहां पे, और जाने से पहले माफी कर देगा, बात खत्म, घूमते रहेगी, सीनेट जांच करती रहेगी। अलग अलग कितना कितना छपाई किए हैं सब, जरा कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं उसको भी दिखाना जरूरी है। तो भैया एक एक करके सारा दिखा दो। तो हेमंत भाई एक एक स्क्रीन पर आएगा, इसको सारा एक बार दिखाना बताना जरूरी है। ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ। कि ये ट्रंप है, इनकी बेटी है इवांका, और जेरेड है। इसमें ये बेसिकली क्या है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इसको सबको तैयार करना शुरू कर दिया है कि कितने बिलियंस वायलेटिंग एमुलमेंट क्लॉज, 7 मिलियन फ्रॉम चाइनीज, 9.6 मिलियन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, जेरेड रिसीव्ड 2 बिलियन फ्रॉम साउदीज, इवांका एंड जेरेड रिसीव्ड 640 मिलियन वाइल इन द व्हाइट हाउस। पिछली बार दोनों एडवाइजर थे ना, सीनियर एडवाइजर, और स्टिल यू वांट टू टॉक करप्शंस, वोट ब्लू। ये डेमोक्रेट्स ने जो ये अभी चुनाव की तैयारी हो रही है ना, उसके लिए, क्योंकि अमेरिका में ये सब लफाजी नहीं चलती, वहां पर सारी चीजें फैक्ट बेस्ड होती हैं। आरोप भी आप लगाते हो किसी पे तो तथ्यों के आधार पर लगाते हैं, हमारी तरह नहीं कि वो ममता दीदी को चीख करके। नहीं, वो मंगलसूत्र भैंस ये सब नहीं चलता, वहां बताना पड़ता है। हाँ, तो सारे देखो आप, ब्रेकअप दिया उन्होंने बाकायदा, किसने कितना कमाया है, और ये सारी वो खबरें हैं जिसमें कहा है कि ये जो मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स, उसी की एक खबर है कि जिस जुडिशरी कमेटी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग अनाउंस्ड ए स्वीपिंग प्रोब, पूरी एक व्यापक जांच की वो घोषणा कर दी है, जिसमें जेरेड कुशनर जो है उसके सारे जो हाई प्रोफाइल, ये सारी स्टोरीज है बेसिकली, जिनका सम अप लबल हुआ मैंने बताया आपको पूरा एक वो करके, ये क्या क्या चीजें। जी, बाकी बातें तो करीब करीब चर्चा में आई गई हैं, लेकिन आप सोचिए, ये देखिए आप, करप्शन 101, Trump's son-in-law Jared Kushner desperately needs 1.2 billion to pay the mortgage of 665 Fifth Avenue, a failed condo he owns in New York. इसके लिए इतने पैसे चाहिए थे। जब कतर ने मना कर दिया तो ट्रंप ने उसकी मदद की, और सऊदी लेड ब्लॉकेड ऑफ कतर, तो डिस्पाइट कतर बीइंग ए की यूएस मिलिट्री एलाई, तो जब जो है सऊदी ने कतर का ब्लॉकेड किया तो, और उसने, कतर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, तो ट्रंप ने सपोर्ट किया सऊदी अरब का कतर का जो ब्लॉकेड किया था। हालांकि कतर अमेरिका का मेन एलाई है, सैन्य सहयोगी है। नाउ कतर इज बेलिंग आउट कुशनर। अब कतर जो है कुशनर की मदद कर रहा है, तो ट्रंप ने चमत्कारिक तौर पे कतर के ब्लॉकेड का विरोध करना शुरू कर दिया है। जो मैं कह रहा था आपको, जो शुरुआत में मैंने कहा कि पॉलिसीगत चेंज भी, ट्रंप भाषा बदलने में 1 मिनट लगा था। ट्रंप एंड कुशनर आर यूजिंग अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टू एनरिच देमसेल्व्स। वो अमेरिकी विदेश नीति को खुद को रईस बनाने में कर रहे हैं। ये सारे का सारी चीज सोचिए आप, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई लंबा चौड़ा जांच का वो नहीं। ये सब युद्ध काल में, मान लिया शांति काल होता
तो भ्रष्टाचार और मानव, ये दोनों का अभिन्न रिश्ता है। तो समझ में आता, ये युद्ध काल है। अमेरिका के सैनिक ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। अमेरिका क्यों इसको बाहर मीटिंग से भगाया जाता है, सब जुड़ा हुआ। अमेरिकी सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के प्लेट की, मतलब खाने की थाली की तस्वीर पूरी दुनिया ने देख ली। एक सैनिक ने जब अपने पिता को भेजा तो वो देख ली, मतलब उनको भरपेट खाने को नहीं मिल रहा है, वो अपनी जान जोखिम में डाले हैं। वो 11-11 महीने वॉरशिप पर पड़े रहते हैं, 11-11 महीने। और इधर ससुर दामाद बिटिया ये और नोट बेटे, छाप रहे हैं। आप बेटे, बेटे को क्यों भूल जाते हो? आप दोनों बेटे भी। बेटे वो तो बेसिकली वो तो जो है, मतलब आप समझ लो ना कि गायब है, पर्दे पीछे पीछे खेल कर रहे हैं। वो पर्दे पीछे पीछे चर्चा में ये सब रहते हैं। वो जो दोनों हैं, वो जूनियर और एरिक, ये दोनों तो गायब रहते हैं, कहीं खबरों पर नहीं आते। तो सन्नाटे में सनसनी कर रहे हैं, वो सन्नाटे में सनसनी से फैला रहे हैं। ये सोचो, ये बड़ी बात है कि एक देश युद्ध में है, उसके सैनिकों की देखो, 10 जन भर सैनिक मर गए, 400 से ज्यादा घायल हो गए, परेशान है। वो खुद ही जहाज फूंक दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। और ये निकृष्ट आदमी, ये जो है पैसा बनाने में, नोट छापने में लगा है। ऐसे लोग हर देश में कैसे आ रहे हैं, ये सोचना होगा। ये हवा कहाँ से चल रही है और किस दिशा में चल रही है। मुझे दीजिए आप लोग इजाजत, और हम फिर कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। अमेरिका बहुत संकट में जा रहा है, और वो संकट कौन सा है, आगे खुल जाएगा कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।